प्रसन्नजीत एक मेहनती और होशियार लड़का था। वह हमेशा से ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। उसके माता पिता ने उसे शिक्षा का महत्व समझाया और उसने इसे गंभीरता से लिया। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और शहर जाकर कंप्यूटर का ज्ञान लिया। शहर में उसने नए दोस्त बनाए और आधुनिक तकनीकों को समझा। उसने महसूस किया कि कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से वह अपने गांव की बहुत मदद कर सकता है। वो अपने गांव वालों की मदद करना चाहता था। उसने देखा कि गांव के लोग छोटे-मोटे कामों के लिए भी शहर जाते हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। उसने सोचा कि अगर गांव में ही एक सीएससी केंद्र हो तो लोगों की बहुत मदद हो सकती है। उसने सोचा कि क्यों ना गांव में ही एक सीएससी केंद्र खोलूं। उसने अपने इस विचार को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा किया। सभी ने उसकी तारीफ की और उसे प्रोत्साहित किया। मैं अपने गांव में एक सीएससी केंद्र खोलूंगा। इससे गांव वालों को बहुत मदद मिलेगी और उन्हें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे गांव वालों को बहुत मदद मिलेगी। वे अपने सभी सरकारी और गैर सरकारी काम गांव में ही कर सकेंगे। प्रसन्नजीत ने अपना सीएससी केंद्र शुरू कर दिया। उसने अपने केंद्र में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराईं। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्हें अब छोटे-मोटे कामों के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था। वे अपने सभी काम गांव में ही निपटा सकते थे। उन्हें अब छोटे-मोटे कामों के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था। प्रसन्नजीत ने अपने केंद्र में सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराईं, जैसे कि बिल भुगतान, फॉर्म भरना और ऑनलाइन सेवाएं। लोग उसे अपना हितैषी मानते थे। वे उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और उसे आशीर्वाद देते थे। प्रसन्नजीत को अपनी इस सफलता पर बहुत गर्व था। उसने अपने सपनों को साकार किया और अपने गांव का नाम रोशन किया। समय के साथ प्रसन्नजीत के मन में लालच आने लगा। वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। उसने गांव वालों से ज्यादा पैसे लेने शुरू कर दिए। पैसा ही उसके लिए सब कुछ बन गया था। बंकू प्रसन्नजीत का बचपन का दोस्त था। दोनों ने साथ में कई यादें बनाई थीं और एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। वो प्रसन्नजीत के इस बदलाव से बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त अचानक इतना बदल कैसे गया। उसने प्रसन्नजीत को समझाने की कोशिश की। बंकू ने उसे याद दिलाया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। प्रसन्नजीत, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस तरह से कैसे बदल सकते हो? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा था। गांव वालों से इतना पैसा लेना गलत है। ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन प्रसन्नजीत ने उसकी एक न सुनी। उसने बंकू की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने बंकू को बुरा भला कह दिया। प्रसन्नजीत ने उसे अपमानित किया। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। मेरे काम में दखल मत दो। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। उनकी दोस्ती में दरार आ गई। बंकू ने प्रसन्नजीत से सारे रिश्ते तोड़ लिए। उसने फैसला किया कि अब और नहीं। अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा प्रसन्नजीत। तुमने मेरी दोस्ती का अपमान किया है। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। ये दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। एस कुमार जोए एक पुलिस वाला है। सीएससी खोलने में इसका बड़ा भूमिका रहा। गांव में उन दिनों प्रसन्नजीत सीएससी का लाइसेंस निकालने की सभी बड़े बड़े ऑफिसों का दरवाजा खटका रहा था। तब भी उसे लाइसेंस नहीं मिल रहा था। एस कुमार ने अपनी पुलिस का फायदा उठाते हुए और दोस्ती का भरोसा दिलाते हुए उसको एक सीएससी का लाइसेंस निकाल के देता है और उसे फाइनेंशियली भी शुरुआती के दिनों में मदद करता है। एस कुमार बहुत ही सच्चा और मेहनती इंसान था। एस कुमार एक दिन कुछ घर का काम लेकर प्रसन्नजीत के पास जाता है, लेकिन प्रसन्नजीत उसका काम करने के लिए बहुत समय लेता है। एस कुमार को घंटे तक लाइन में खड़ा करके रखता है। एस कुमार कुछ भी नहीं बोलना। कुमार को बहुत देर हो रहा था। संजीत को बोला, भाई थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो, मेरा काम। लेकिन प्रसन्नजीत को फेसबुक और इंस्टा में रील बनाने का ही टाइम था, लेकिन उसके दोस्त का काम करने का नहीं। यह देखकर एस कुमार बहुत ही गुस्सा हो गया और बोला, तुम्हारा सीएससी में बंद कर दूंगा। यहां बोलकर एस कुमार वहां से निकल गया। एस कुमार ने भी प्रसन्नजीत का साथ छोड़ दिया। एस कुमार ने सोचा
कि ऐसे इंसान से दोस्ती रखने से अच्छा दोस्त नहीं होना ठीक है। एस कुमार ने गुस्से में आकर प्रसन्नजीत का सीएससी बंद कर दिया। गांव वाले फिर से परेशान हैं। बंकू को प्रसन्नजीत पर गुस्सा भी आया और तरस भी। ये क्या हो गया प्रसन्नजीत? तुम्हारा लालच तुम्हें बर्बाद कर रहा है। गांव वाले फिर से परेशान हैं। उसने सोचा कि लालच ने प्रसन्नजीत को बर्बाद कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती और रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। लालच हमें अंदर से खोखला कर देता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ईमानदारी और अच्छाई ही सच्ची कामयाबी का रास्ता है। सच्ची कामयाबी का रास्ता।